हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैथ यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे 11th क्लास का मैथ। ठीक है, आज हम ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है, और ये बिल्कुल हम स्टार्टिंग से लेकर के चल रहे हैं, यानी कि 1.1 से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बन रही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, ताकि उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहे। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चलने वाली है। ठीक है, आज से कंटिन्यू वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है, वीडियो को डेली आपको देखना है। जब वीडियो देखने के लिए आप बैठें तो पेन और कॉपी लेकर के बैठें, ताकि उसमें जो नोट्स आपको बताए जाएंगे आप उसको नोट्स नोट करते रहना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय यानी कि सेट्स, हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें समुच्चय होता क्या है, देखो समुच्चय के बारे में आपको बता दें। समुच्चय का मतलब होता है एक अवयव, यानी कि एक जोड़ा होता है। ठीक है, एक पेयर होता है। जिस तरह से हमें 6 मान लेते हैं हम, एक हमारी किस क्या है 6 है। 6 को हम कितने तरीक़ों से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन सी संख्या ऐसी है जो इनको डिवाइड करेगी। एक तो 2 संख्या एक ऐसी है जो 6 को डिवाइड करेगी, और एक 3 संख्या और एक ऐसी है जो इसको 6 को डिवाइड करेगी। एक स्वयं होती है हमारी जो 6 है वो इसको डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये समुच्चय बन गया। ये जो है 6 इसके अवयव हो गए। ठीक है, यही बोला है समुच्चय में। समुच्चय के जो जन्मदाता हैं वो थे जॉर्ज कॉन्टर। इन्होंने जो है इसको प्रतिपादित किया था। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके कुछ रूल हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे एन क्या है, इसके अंदर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, नंबर अगला आता है जेड हमारा होता है पूर्णांकों का समुच्चय। और नंबर अगला आता है क्यू है हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसी प्रकार से निकल कर आता है आर होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जेड प्लस निकल करके आता है हमारा धन पूर्णांकों का समुच्चय। और इसी प्रकार से निकल कर आएगा क्यू प्लस क्या हमारा परिमेय संख्या का समुच्चय। इसमें है धन परिमेय संख्या का समुच्चय। इसी प्रकार से निकल कर आता है आर क्या है हमारा वास्तविक संख्या का समुच्चय। इसमें आ जाएगा धन वास्तविक संख्या का समुच्चय। ठीक है दोस्तों, ये इसके प्रतीक हैं जो आपको याद करने हैं। यानी कि हम जहां अगर हमारी क्वेश्चन के अंदर प्राकृतिक संख्याएं आएंगे तो हम क्वेश्चन में करते समय पूरी प्राकृतिक संख्याओं की जगह हम क्या सिर्फ करेंगे, उसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। इसी प्रकार से पूर्णांकों की बात आती है, पूर्णांकों की जगह हमें जेड का यूज करेंगे। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं की आती है तो क्यू का यूज करेंगे। इसी तरीके से हम इनका यूज करने वाले हैं। यदि धन परिमेय संख्या आती है तो हमें क्यू प्लस का यूज करना है, और धन वास्तविक संख्या आती है तो हमें आर प्लस का यूज करना है, ना कि सारी संख्या लिखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी चलेगी आज 1.1 यानी कि 1.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, आप अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहले क्वेश्चन में दे रखा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या एक समुच्चय है, ये निकालना है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जे अक्षर से आरंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो ऐसे हमारे कौन से महीने हैं, 12 महीने हमारे होते हैं, आपको पता है। 12 महीनों में से ऐसे कौन से महीने हैं जो कितने के होते हैं हमारे,
जो जे अक्षर से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो जे से, इंग्लिश का जो अक्षर है वो हमारा जे से स्टार्ट होने वाले कितने महीने ऐसे हैं। तो हमारा जो पहला महीना है जनवरी, ठीक है, पहला कितना हो गया, जनवरी हो गया। और दूसरा नंबर क्या आता है हमारा, जून हो गया और जुलाई, ठीक है। ये 3 महीने एक ऐसे हैं जो हमारे कैसे स्टार्ट होते हैं दोस्तों, जे से शुरू होते हैं। तो हमें क्या निकालना है इसका, एक ये पूछ रहा है कि ये समुच्च है या नहीं है। बिल्कुल समुच्च है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर, जब इसको समुच्च के रूप में लिखेंगे तो इसको रोस्टर यानी कि मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिखने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे जनवरी, दूसरा कितना आएगा जून, और तीसरा आएगा जुलाई, और इसके पीछे लिख देंगे समुच्च है, ठीक है, समुच्च। और ये क्या इसका आंसर है। इसी प्रकार से दूसरा जो पार्ट निकल करके आता है हमारा, वो आता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का समुच्च। क्या एक समुच्च है, समुच्च के रूप में उसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। भारत के सबसे शक्तिशाली लेखक, यानी कि कोई भी लेखक अपने आप में शक्तिशाली नहीं हो सकता, क्या पता उससे आगे आने वाली जनरेशन में उससे ज़्यादा महान कहते हो लेखक हो। तो हम ऐसी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं जो इस तरह से हो, जो सबसे शक्तिशाली नंबर में गिना जाए। अगर आज कोई नंबर 1 पे है तो उसकी जगह भी नंबर 1 ले सकता कोई दूसरा व्यक्ति आकर के, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको समुच्च के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ लिखेंगे यह कथन समुच्च नहीं है, ठीक है। नंबर 3 निकल करके आएगा हमारा, नंबर 3 निकल के आएगा, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या एक समुच्च है? बिल्कुल भी समुच्च नहीं है, ठीक है। इसको भी हम समुच्च के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि 11 बल्लेबाज आज सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनकी जगह दूसरा भी ले सकता आकर के, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरा भी आकर के नंबर 1 बन सकता है, तो हम इसको भी नहीं लिख सकते। यहाँ पर लिख देंगे यह कथन समुच्च नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार से नंबर 4 निकल करके आता है हमारा। नंबर 4 में दे रखा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक समुच्च है या नहीं? बिल्कुल समुच्च है, क्योंकि हमारी कक्षा में मान लिया 50 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहां से काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम कहां तक लिखेंगे? 50 तक लिखेंगे। तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? ये समुच्च बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे दिया गया कथन एक समुच्च है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च एक समुच्च है या नहीं? इसको समुच्च के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 1 से कम 100 से कम 100 से कम संख्याओं को हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं? 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक लिख सकते हैं बच्चों? 99 तक। तो हमारा क्या बनेगा? एक समुच्च बन करके तैयार हो गया है। तो हम इस कथन को लिख सकते हैं, हाँ इसको समुच्च के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिखेंगे दिया गया कथन एक समुच्च है, ठीक है। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन सोल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए ए बराबर दे रखा है हमारे पास। अब समुच्च दे रखा है 1 2 3 4 5 और ये 6। और क्वेश्चन में दे रखा है, पहला क्वेश्चन करेंगे 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर खाली स्थान है, फिर ए है, फिर इसी प्रकार से दूसरा है 8, फिर खाली स्थान है, यहाँ पे ए है, इसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन है 0, फिर खाली स्थान है, ए है।
इसी प्रकार से हमें दे रखा है अगला, मैं ले लेता हूँ 6वां ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान है क्योंकि मैंने बीच में जो ऑप्शन छोड़ दिए दो वो आपको स्वयं करना है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया है, उन क्वेश्चनों को आपको स्वयं करना है अच्छी तरीके से समझ करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 1 5 दे रखा 5 और यहाँ पे खाली स्थान है और बोला ए। इसका मतलब होता है कि इसकी जगह हमें भरना क्या है, अवयव। ए होता अवयव का निशान, और अगर मैं अवयव लिख करके काट दूं तो इसका मतलब होता अवयव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है अवयव और इसका मतलब होता है अवयव नहीं है। इसको हम एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं, इसको पुकारते हैं कैसा, एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखना क्या है, 5 एक ऐसी संख्या है जो एक अवयव है। ये जो ए दे रखा है, एक बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर देखना स्टार्ट करेंगे क्या 5 है इसके अंदर, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, अवयव लगाने वाले हैं। बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट हो गया। इसका मतलब ये होगा 5 एक ऐसी संख्या है जो ए का अवयव है। आगे चलते हैं, 8 यानी कि 8 है, 8 को इसके अंदर सर्च करेंगे क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया 8 जो है ए का अवयव नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 0 ए का अवयव है या नहीं, क्या हमारे इसके अंदर ए है, बिल्कुल भी 0 है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसको काट देंगे। 0 ए का अवयव नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंचेंगे, क्या 10 ए का अवयव है, 10 तो हमारे इसके अंदर है नहीं क्योंकि हम तो 6 तक ही है, 1 से लेकर के 6 तक की हमारे पास वास्तविक संख्या याद है। तो ये 10 है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए अवयव, 10 अवयव नहीं है ए का। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नंबर 3 में बोला है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर क्या था, आपको पहले इसको बता देते हैं रोस्टर के बारे में क्या होता है। जब हम किसी संख्या यानी कि 12 हमारे पास 5 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, छोटी संख्या, एक ऐसी संख्या किस किस से कट रही है, 2 से भी कट रही है, 1 से कट रही है, तो मैं इसके रूप में लिखना यानी कि मंजिला ब्रैकेट के अंदर इसको स्थापित करना ही हमारा क्या रोस्टर नियम कहलाता है, रोस्टर विधि कहलाती है, ठीक है। और हमें इन क्वेश्चनों को ऐसे ही लिखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला है ए बराबर x अनुपात x, इसको हम x अनुपात x भी बोल सकते हैं, इसको हम x कोलन x भी बोल सकते हैं। x कोलन x एक पूर्णांक है, और -3 लेस देन x लेस देन 7, ठीक है। इस तरह से हमें निकालना है। इसको हमें क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। क्या में लिखना है बच्चों, रोस्टर रूप। इसका रोस्टर रूप किस तरह से लिखना है, आपको दिखाई दे रहा है कि x कोलन x एक पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं आप ये बताइए। पूर्णांक ये होता है यानी कि माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, यानी कि निगेटिव चार्ज का भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज का भी हो सकता है। एक ऐसी संख्या जो निगेटिव में भी हो या पॉजिटिव में हो, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, -3, इसका मतलब हो गया -3 से बड़ा है x और 7 x से बड़ा है। इसका मतलब ये तो हो गया, मैंने एक लाइन बनाई, ये क्या कर दी मैंने, एक क्षैतिज रेखा खींच दी और यहाँ पर जो होगा मेरा 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैंने जब इधर चलता हूँ, आपको पता है जब इधर चलूँगा और इधर चलूँगा तो इधर माइनस का चार्ज आता है, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर 3, ठीक है। ये माइनस का चलेगा, किसका चलेगा, माइनस का। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक चल गया। काय का चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। एयर टू पॉजिटिव होता है, यानी कि इसको लिखो या मत लिखो, अगर नहीं भी लिखेंगे तो हम इसको पॉजिटिव ही मानते हैं, यानी कि प्लस का ही मानते हैं, धनात्मक ही मानते हैं। तो इसके अंदर ऐसी संख्या लिखनी है, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, बीच बीच की जितनी संख्या है बाकी सारी सब रोस्टर रूप के अंदर फिट कर देंगे। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और यही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला है
बी बराबर बोला x:x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो हमें लिखना है ये x:x यानी कि x:x संख्या जो x यानी कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जो हमारी सीरियल बाइक संख्या होती है, जो गिनती करने वाली संख्या होती है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, स्टार्टिंग 6। जैसे क्या होगा, इसका जो रोस्टर रूप होगा, रोस्टर रूप जो होगा हमारा वो होगा बच्चों 1, 6 से कम रहनी चाहिए, यानी कि 5 तक लिख लेंगे, 2, 3, 4 और ये 5, और ये क्या होगा, इसका रोस्टर रूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सी x:x दो संख्याओं की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों की है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग फल 8 है। मतलब ऐसी संख्याएं 2 अंकों की जो उनके अंकों को जोड़ दिया जाए तो उसका योग कितना है, 8 आए। तो इसको लिखना है हमें रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में लिखना है ऐसी संख्या कौन कौन सी है। सबसे नंबर 1 पे तो आ गई हमारी, चलो स्टार्टिंग से कर लेंगे। अगर 1 और 7 को जोड़ लिया तो कितना हो गया, 7 और 1 मिलाकर के 8 हो गया। इसी प्रकार से 7 को और 1 को जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया बच्चों, ये भी 8 हो गया। और इसी प्रकार से 3 को और 5 को जोड़ दिया मिला करके तो ये भी बिल्कुल 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 5 और 3 को जोड़ दिया तो ये भी हमारा 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं 8 को और 0 को जोड़ दूँ तो भी हमारा 8 ही हो जाएगा। अगली जो संख्या आने वाली है हमारे पास, इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। कौन कौन सी संख्या बच गई हमारी, 4 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। ऐसी संख्या कौन सी और बच गई हमारी जो जिनको जोड़ने के बाद हमारा कितना जाए, 8 जाए। 6 और 2 को जोड़ दूं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 को और 6 को जोड़ दूं तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही कहलाएगा इसका रोस्टर रूप। ऐसी संख्याएं 2 अंकों की जब उन दोनों अंकों को जोड़ा जाए तो उसका अंकों का योग कितना आए हमारे पास, 8 आए। उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही क्या कहलाएगा, इसका रोस्टर रूप कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये को ले लो बस, आपका निकालो ना, बिल्कुल 0 पे निकालियो जो क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है x:x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। ठीक है, तो हमें इसका लिखना है रोस्टर रूप। जब हम इसका रोस्टर रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जो 60 के भाजक हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। 2 से काटा 30 बार कट गया, 3 से काटा 10 बार कट गया, 5 से काटा 2 बार कट गया। तो कौन कौन संख्या है, नंबर 1, 2, नंबर 3 और नंबर 5 और यानी कि डी बराबर हमारे पास ये मिल गया इसका आंसर। 3 ऐसी संख्याएं जो 60 को डिवाइड कर रही है। ठीक है, 2, 3 और ये 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक ट्रिकोनोमेट्री शब्द है ई बराबर बोला है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, ई बराबर लिख लेंगे, मंजिला ब्रैकेट लिखेंगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर दो। टी क्या बार है भैया हमारा, टी 1 बार है तो हो गया हमारा 1 बार। 2 बार हो, 3 बार हो या 5 बार हो, लिखा 1 ही बार जाएगा। आर कितनी बार है, आर हमारे पास है। कोमा लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये रोस्टर नियम लागू करता है। आई कितनी बार है हमारे पास, आई हमारे पास 1 ही बार है तो आई लिखा। जी कितनी बार है, जी भी 1 ही बार है। ओ कितनी बार है, 2 बार है। और इसी प्रकार से एन कितनी बार है, 1 बार है।
और एम कितनी बार है, एक बार है, और यहाँ पर पहुँच गए ई तक पहुँच गए, ई भी एक बार है, आर आ जाएगा 2 बार हो गया है, और ये बाई, और ये क्या कहलाएगा, इसका रोस्टर नियम कहलाएगा, यानी कि रोस्टर रूल कहलाएगा। इसके जो क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको स्वयं करना है, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो हमारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, आपने क्वेश्चनों को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हमारी पहली वीडियो ये 1.1 से स्टार्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल कंटिन्यू आपको पढ़ाया जाएगा, वीडियो के अंत तक बन रही है। चलिए इसी उत्साह उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।